हेलो गाइस, अल्टीमेट नेगेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंडियन एनिमे ब्रोस और आज हम बात करेंगे टॉप 10 मैजिक एनिमे के बारे में। और अगर आपको मैजिक पसंद भी नहीं है तो भी इस लिस्ट में ऐसे एनिमे सीरीज है जो आपके अच्छे एनिमे सीरीज को देखने की प्यास को जरूर बुझाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। 10वें नंबर पे रोकुदेनाशी माजित्सु कोशिनो आकाशिक रिकॉर्ड्स। हाँ वही ये एक एक्शन, मैजिक, फैंटेसी एंड स्कूल एनिमे। जैसे कि इसके टाइटल से ही आप समझ सकते हो कि इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक इंस्ट्रक्टर कम टीचर है जो कि बहुत आलसी है और उसके सिखाने का तरीका बाकी टीचर्स से काफी अलग है। लेकिन जिस स्कूल में उसे भेजा जाता है सिखाने के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट मैजिक स्कूल्स होता है। दो लड़कियां, एक सुंदर फीमेल लीड जिसका नाम होता है सिस्टीन और उसकी दोस्त रूमिया टिंगल इसी एकेडमी में पढ़ती है, जहाँ पे उनका फेवरेट टीचर रिप्लेस हो जाता है इस आलसी टीचर से, जिससे सारे स्टूडेंट्स मिलके काफी रोस्ट करते। लेकिन जब वो अपनी पावर्स दिखाता है तब स्टूडेंट्स और हम जैसे ऑडियंस को समझ आ जाता है कि इस किंगडम में कुछ तो लोचा है। और सीरीज के दौरान धीरे धीरे ये डार्क भी होगा। ये वैसा टाइप का एनिमे जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर्स को बाकियों से छुपा कर रखता है। पर्सनली कहूँ तो इस एनिमे के स्टार्ट में ही आपको काफी ज्यादा मजा आ जाएगा और हो सकता है कि आप इससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लो। मेरी मानो तो मत करना। स्टार्ट में इसने कुछ ज्यादा ही पोटेंशियल दिखा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंड तक ये बेकार हो जाता है। नहीं, स्टार्ट में जो एक्सपेक्टेशन बन जाएगी उससे अगर आप कंट्रोल में कर लो फिर आप इस सीरीज को डेफिनेटली एंजॉय करोगे। 9th नंबर पर है द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। इस एनीमे का मेन कैरेक्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट एमसी है जिसका नाम है आनोस वोल्डिगॉड। अगर आपको स्ट्रॉन्ग और ओपी मेन कैरेक्टर पसंद है तो ये एनीमे सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। आनोस वोल्डिगॉड एक डीमन किंग है। उसने 2000 साल पहले ह्यूमंस, डीमंस और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पीस लाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, यानी कि अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले वो बोल जाता है कि 2000 साल के बाद वो फिर से रिबॉर्न होगा एंड आफ्टर 2000 ईयर्स हमारा मेन कैरेक्टर फिर से रिबॉर्न होता है और एक महीने में पूरा बड़ा भी हो जाता है। हालांकि ये बात कोई सेंस नहीं बनाती। वेल, उस पार्ट को साइड में रखते हुए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर एनीमे में डीमन किंग का कैरेक्टर मतलबी और इवल ही होता है, पर इस एनीमे में हमारा डीमन किंग अच्छा है और वर्ल्ड में पीस चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर आनोस वोल्डिगॉड डीमन किंग एकेडमी ज्वाइन करता है जो कि एक इलाइट एकेडमी है जिसको उसने खुद स्टार्ट किया था। इस एनीमे के फाइट्स बहुत ही ओपी और कमाल के हैं विद वेरियस ओपी एंड डिफरेंट मैजिक, जो कि इस एनीमे को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। वेल, इस एनीमे की स्टोरी लाइन एक अलग ही स्टोरी और वे में फ्लो होती है जिसको जानने के लिए आपको ये एनीमे देखना होगा। तो 8वें नंबर पर टेल्स ऑफ जस्टीरिया द एक्स। इस एनिमे के ऊपर एक पीसी गेम भी है जिसे मैंने इस एनिमे को देखने से भी पहले खेला है और उस गेम की वजह से ही मैं इस सीरीज में एंटर कर पाया। सच में अगर आपको फैंटेसी, ओपन वर्ल्ड, मैजिक, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन टाइप गेम पसंद है तो फिर इसकी गेम को जरूर ट्राई करना। खैर, अगर हम इसकी एनिमे की बात करें तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि सेराफिम एक ऐसी डिवाइन रेस है जिनकी इंसानों के साथ नहीं बनती, लेकिन मुश्किलें आने पर इंसान इनसे ही भीख मांगते कि हमें बचा लो। तो इस तरह इन दोनों रेसेस के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं जिन पर सेराफिम्स का आशीर्वाद होता है और ऐसे लोगों को कहते हैं शेपर्ड्स। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोरी, जो कि एक इंसान होने के बावजूद बचपन से सेराफिम्स के साथ पला बड़ा हुआ है, तो एक दिन वो अपने सेराफिम फ्रेंड के साथ कुछ ढूंढने जाता है और तब उसे मिलती है एक लड़की जो उससे मदद मांगती है। मैं जानता हूँ इसकी कहानी सुन के आपको थोड़ा सा नॉर्मल टाइप लग सकता है, लेकिन अगर आपको फैंटेसी पसंद है देन यू आर गोना लव इट। और इसका सबसे मेन प्लस पॉइंट इसकी एनिमेशन। इस तरह के विजुअल्स देखकर कोई भी समझ जाएगा कि इसे यूफो टेबल ने एनिमेट किया है और फनीमेशन इसके लाइसेंसर्स है। और इस एनिमे की जो ओपनिंग है वो मेरे टॉप 10 ओपनिंग्स में से एक है। तो 7th नंबर पर है त्सुकिमिची मूनलाइट फैंटेसी। ये कमाल का इसेकाई एनीमे है जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुआ था। इस एनीमे में हमारे मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स एक दूसरे वर्ल्ड से आए थे और जापान आते समय उन्होंने उस दुनिया के गॉडेसेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो किसी दिन उस गॉडेसेस को अपनी सबसे कीमती चीज देंगे और पेरेंट्स के लिए उनकी कीमती चीज तो उनके बच्चे ही होते हैं ना। तो उसी की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उस वर्ल्ड में समन हो जाता है ऐसा हीरो, और उस वर्ल्ड की गॉडेसेस हमारे एमसी का अगली फेस देख के उसका मजाक उड़ाती है और उसे हीरो ना बनाते हुए उसे हीरो के जॉब से फ्री कर देती है और उसे वो उस वर्ल्ड के एज पर भेज देती है जहाँ पर हमारे एमसी का कमाल का एडवेंचर शुरू होता है, जिसको देखने में आपको बहुत मजा आएगा। ये भी एक बहुत अच्छा एनीमे है और हमारे मेन कैरेक्टर का मैजिक और पावर तो एक डिफरेंट ही लेवल पर है। कभी कभी तो ओपीएमसी की भी फील आती है। तो इस एनीमे को बिल्कुल भी मिस मत करना और जरूर देखना। तो 6 पर है टोक्यो रेवेंस। इस एनिमे का नाम आपने कई जगहों पर सुना होगा लेकिन देखा नहीं प्रोबेबली, क्योंकि मैंने भी इसे काफी टाइम तक होल्ड कर रखा था। आई मीन नाम तो काफी कूल है, लाइक टोक्यो गूल एक्सेट्रा, बट इसका प्लॉट पढ़कर काफी कंफ्यूजिंग लगता है और इसीलिए मैं भी आपको प्लॉट समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। बस इतना कहूंगा कि ये एनिमैक्स पर रिलीज हुआ था, जो कि स्टार्ट तो काफी नॉर्मल टाइप होता है। इनफैक्ट आप बोर भी हो सकते हो क्योंकि असली स्टोरी में घुसने के लिए ये थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन जैसे ही सारे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, स्टोरी समझाना, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा
एक्सेट्रा सब हो जाएगा, फिर आपको देखने को मिलेगी एक अमेजिंग सीरीज, जहाँ पर एंड तक आते आते ये सीरीज नॉर्मल गुड सीरीज से वाओ एंड ऑसम बन जाएगी। और जिन्हें रोमांस पसंद है उनके लिए भी एनिमे काफी अच्छा है। दैट्स व्हाई जिसने भी इसे अभी तो होल्ड करके रखा है, प्लीज उसे देख लो, एंड में काफी धक्का लगेगा। सेरेई गेंसुकी या फिर कहा जाए तो स्पिरिट क्रॉनिकल्स, ये एनीमे 5th नंबर पर अपनी जगह बनाती है। अगर एनीमे की बात करें तो ये एनीमे मुझे डिसेंट और ठीक ठाक ही लगा। एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट अमाकावा हारुतो, जिसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से वादा किया था कि वो जब भी उससे दोबारा मिलेगा तो वो उससे शादी कर लेगा, पर उससे मिलने से पहले ही हारुतो की एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और दूसरी जगह एक दूसरे वर्ल्ड पे एक रियो नाम का छोटा सा लड़का जो कि मैजिक वाले वर्ल्ड में रहता है। दोनों भी डिफरेंट पर्सन है, लेकिन जो हारुतो की जो पर्सनालिटी और यादें हैं वो रियो के अंदर चली जाती हैं। यानी कि हारुतो रियो के बॉडी में रिबॉर्न हो चुका है। लेकिन रियो के साथ एक दिन एक घटना हो जाती है कि उसके ऊपर बेरेत्रम किंगडम की प्रिंसेस के किडनैपिंग का ब्लेम लगा दिया जाता है और उसी की वजह से उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। लेकिन एक्चुअली में तो रियो ने प्रिंसेस की जान बचाई थी, और जब प्रिंसेस होश में आती है और ये बात जब वो किंग को बताती है, तो ऐसा गिफ्ट किंग रियो को किंगडम के रॉयल एकेडमी में एनरोल कर देते हैं, जहाँ पर मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई जाती है। और यहाँ से ही उसकी हार्डशिप और जर्नी शुरू होती है। और हमारे एमसी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी है जो कि शुरुआत में उसी को खुद को नहीं पता होते, जिसको जानने के लिए आपको ये एनीमे देखना होगा। चौथे नंबर पे है ब्लास्ट ऑफ टेम्पेस्ट, ज़ेत्सुए नो टेम्पेस्ट। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा एंड मैजिक एनिमे। जी हाँ, एक मैजिक एनिमे जहाँ पर लॉजिक मिसिंग नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर योशिनो अपने ही दोस्त की बहन को डेट कर रहा होता है सीक्रेटली, लेकिन सैडली उस लड़की का मर्डर हो जाता है। तो उसका जो भाई है वो निकल पड़ता है अपनी बहन की मर्डर का बदला लेने के लिए, लेकिन उससे पहले उसे जानना होगा कि आखिर मर्डरर है कौन। और जिसकी गर्लफ्रेंड मरी है वो नॉर्मल जी रहा होता है, लेकिन अचानक से एक दिन उसके ऊपर हमला हो जाता है। तब उसका बेस्ट फ्रेंड वापस आ जाता है उसे बचाने के लिए। और इसके बाद आपको इतना ज्यादा ड्रामा देखने को मिलेगा इसमें, और ये कोई बुरी बात नहीं है। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा शो है ये, जहाँ पर अपनी बहन और गर्लफ्रेंड को लेके इन दोनों के बीच में काफी सारे टकरारे होंगी, लेकिन फिर भी ये किस तरह से नफरत को ओवरकम करते। ये डेफिनेटली वन ऑफ द मस्ट वॉच शॉर्ट एनिमे है, जिसके सिर्फ 24 एपिसोड्स है और इसे स्टूडियो बोन्स ने एनिमेट किया है। तो 3rd नंबर पर है द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल। वेल, इस एनीमे में टेक्नोलॉजी और मैजिक को आपस में कंबाइन करके यूज किया गया है, जो कि बहुत ही यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ के मैजिशियंस एक डिवाइस की मदद से मैजिक कास्ट करते हैं। वेल, एनीमे की स्टोरी लाइन को 21st सेंचुरी में सेट किया गया है, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 के बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन घट चुकी है और 3 बिलियन पर आ चुकी है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के नेशंस मैजिक और मैजिशियंस को टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप करने लगे हैं। और उनमें से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है जापान। यहाँ पर मैजिक एकेडमी है, जहाँ पर 2 टाइप्स के कैटेगरी है, और उनमें से एक है ब्लूम जो कि 1st क्लास है, और दूसरा है वीड जो कि 2nd क्लास है। जो भी स्टूडेंट ताकतवर है उन्हें ब्लूम कैटेगरी में डाला जाता है, और जो स्टूडेंट कमजोर है उन्हें वीड कैटेगरी में डाला जाता है। और ब्लूम कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की वीड से नहीं बनती, क्योंकि वो कमजोर है, और ब्लूम वाले स्टूडेंट्स हमेशा वीड वाले स्टूडेंट्स को अपने ताकत का घमंड दिखाते रहते हैं। वेल, हमारा मेन कैरेक्टर शिबा तात्सुया, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल नॉलेज, फिजिकल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और यूनिक मैजिक पोसेस करता है। बट इवन थ्रू इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वो एक वीड है। और जब हमारा एमसी अपने स्ट्रॉन्ग स्किल्स दिखाता है तो लोग विश्वास नहीं कर पाते कि वो एक वीड है। और उसकी एक बहन भी है जिसका नाम है मियुकी, और वो ब्लूम कैटेगरी से है। वेल, इस एनीमे के बारे में मैं बहुत बोल चुका। इस एनीमे में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्म्स है जो कि आपको आगे पता चलेंगे। सच कहूँ तो बहुत ही कमाल का एनीमे है, क्योंकि प्लॉट ही इतना इंटरेस्टिंग है। और अगर कोई एनीमे देखने की सोच रहे हो तो इस एनीमे को भी एक ट्राई जरूर देना। दूसरे नंबर पे जो एनीमे है उसे मैं फर्स्ट एनीमे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही एनीमे काफी अच्छे हैं, लेकिन ये जो है मागी, जिसका नाम भी फनी है और मेन कैरेक्टर भी, लेकिन इतना ब्रिलियंट कैरेक्टराइजेशन किया इसका कि इसके ठरकी पने को इन्होंने क्यूटनेस के पीछे बहुत अच्छी तरीके से छुपा दिया है। और सीरीज के बीच में आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी जो फैन सर्विस है वो स्टोरी के आड़े आ रही है। सो वन ऑफ द बेस्ट मैजिक एनीमे आई हैव एवर सीन, मागी द लेब्रिनिथ ऑफ मैजिक। ये इसका फर्स्ट सीजन है, जिसके सेकंड सीजन का नाम है मागी द किंगडम ऑफ मैजिक। दोनों ही 25-25 एपिसोड के, यानी टोटल 50 एपिसोड। लेकिन इसे देखने से डरो मत, मैं डेफिनेटली गारंटी देके कहता हूँ कि अगर आपने इसे देखना शुरू किया तो एंड तक जरूर देखोगे कि पेसिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एनिमेशन, कॉमेडी सब कुछ है इसमें। इनफैक्ट वन ऑफ द बैडएस फीमेल कैरेक्टर भी, जिसका नाम है मॉर्जियाना। इसमें आपको डेंजियन, हैरी पॉटर वाला झाड़ू, लेडी ब्रूसली वाला एक्शन, सिम्बाद, ज़ेरफ जैसा डार्क कैरेक्टर, और एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे, अली बाबा। सिम्बाद के ऊपर एक स्पेशल एनीमे भी है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आई मीन इतना नाम कौन याद रखेगा, तो देख लेना। ये सीरीज लुक से तो बच्चों के लिए लगेगा, लेकिन इसमें काफी ड्रामा एंड सीरियस इश्यूज भी है। इसे एनिमेट किया है मेरी फेवरेट एनिमेशन स्टूडियो ने, जी हाँ, A1 पिक्चर्स। तो फाइटिंग एंड बैटल तो कमाल की होने वाली है, तो इसे भी अब होल्ड से उतार ही लो। आई मीन मैं तो कहता हूँ आज ही देख लो, 2 दिन का
का काम है बस। तो फर्स्ट नंबर पर है फेट जीरो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनीमे जिसको एनिमेट किया है स्टूडियो यूफोटेबल ने। ये एनीमे फेट स्टे नाइट जो एनीमे है उसका प्रीक्वल है, यानी कि फेट जीरो की जो स्टोरी है वो फेट स्टे नाइट के पहले के इवेंट को फॉलो अप करती है। वेल दोनों का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत तो एक ही जैसा है कि कैसे 7 मास्टर्स अपने 7 सर्वेंट्स के साथ बैटल रॉयल में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि वो होली ग्रेल को रिसीव कर सके, जो कि आपकी कोई भी विश पूरी कर सकती है। वेल इस एनीमे में हर कैरेक्टर्स पर इक्वल फोकस दिया गया है जो कि लिटरली अमेजिंग है, लेकिन एनीमे का प्लॉट रिवील करने से अच्छा उसे खुद देखना एक अलग बात है। सो इट शुड बी बेटर कि आप इस एनीमे को एक बार देख लो। और अगर एनिमेशन की बात करें तो वो टॉप नॉच है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एनीमे को स्टूडियो यूफोटेबल ने एनिमेट किया है, तो एपिसोड की एनिमेशन क्वालिटी तो ऑसम होगी ही। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस एनीमे अगर आपकी मर्जी हो तो। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तभी इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी। अल्टीमेट नेगेस के चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को भूलने की बीमारी है तो कर लेना भाई। और अगर आपको टॉप 10 वीडियो पसंद है या फिर कोई भी एनीमे से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो इंडियन एनीमे ब्रोस के चैनल को चेकआउट जरूर करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, आई मीन कोलैब वीडियो में। तो तब तक के लिए सायोनारा एंड शुक्रिया।